हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे आपके प्यारे से मैथ्स इज लाइफ चैनल में स्वागत है। आज के पीरियड में हम आपको मैथ्स का पूरा डिटेल इंट्रोडक्शनरी पार्ट देना चाहते हैं। मैथ्स फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, फर्स्ट में 9 टॉपिक है, सेकंड में 9 टॉपिक है। ये दोनों मिलके 18 टॉपिक मिलके जेईई में का 70% सिलेबस 11th में कंप्लीट करना है आपको। इसीलिए चलो आज से फुल्ली इंटरेस्टेड बनकर आपके पीछे, मेरे पीछे, सबके पीछे, पूरे विश्व के पीछे थोड़ा कोरोना लगने की वजह से बहुत सारे दिन और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपना पीरियड लेट से स्टार्ट हो रहा, तो भी कुछ हरकत तो नहीं है। तो भी आपका सपोर्ट होने के बाद हम रोज का रोज एक एक पीरियड आपको लॉन्च करेंगे। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से, नेट का प्रॉब्लम आने की वजह से पीरियड नहीं आ सकता, लॉन्च नहीं कर सकते, अपलोडिंग नहीं हो सकती, इसीलिए हम क्षमा चाहते हैं। तो भी आपकी स्टडी भी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो आज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स ये टॉपिक पेपर फर्स्ट में से, पेपर कौन सा है अपना आज चालू होने वाला पेपर फर्स्ट में से टॉपिक का नाम क्या है? एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स। एंगल दो टाइप से मेजर होते, दो टाइप से। कौन से? एक सर्कुलर सिस्टम और सेक्साजेसिमल सिस्टम। आगे पीछे हुए तो भी कुछ नहीं। सर्कुलर सिस्टम को ही रेडियन मेजर बोलेंगे। सॉरी, क्या है बताएंगे भाई, रेडियन मेजर। और सेक्साजेसिमल सिस्टम को ही हम डिग्री मेजर बोलेंगे। डिग्री मेजर आई बात समझ में? सेक्साजेसिमल सिस्टम अभी तक आपने यूज करे, कभी भी जनरली एंगल ड्रॉ करे, समझो जनरली एंगल बोले तो एंगल का मीनिंग क्या होता? एंगल की डेफिनेशन क्या होती? ये आर्म ऊपर जा रहा तो एंगल फॉर्म हो रहा। इसका मीनिंग क्या है? इसे हम इनिशियल आर्म बोलेंगे और इसको टर्मिनल आर्म बोलेंगे। टर्मिनल और इनिशियल आर्म का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है उसे हम एंगल बोलेंगे। एखादे पेज पे, बोर्ड पे, कहां पे भी एखादा एंगल ड्रॉ करेंगे, उसका मेजर डिग्री में करते, डिग्री में यानी सेक्साजेसिमल सिस्टम से ही करते। समझो एखादा एंगल सर्कल पे ड्रॉ करे और उसका मेजर करना है तो उसका मेजर रेडियन में करते। कौन से एंगल का मेजर किस तरह से करते, कौन से मेथड से करते? सेक्साजेसिमल सिस्टम से करते या सर्कुलर सिस्टम से करते? सर्कल पे ड्रॉ होने वाले एंगल का मेजर सर्कुलर सिस्टम से, यानी उसे हम रेडियन मेथड भी बोलेंगे, रेडियन मेजर मेथड भी बोलेंगे। और जो जनरली एंगल ड्रॉ होता पेज पे, कागज पे, बोर्ड पे, वेरेवर, जहां पे आपको निकालना है, खाली सर्कल छोड़ के
कहां पे भी निकालो उसका मेजर डिग्री में करते, यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम में। खत्म। अब एक बात समझ में आ गई, चलो सर ठीक है, आप बता रहे हम याद रखेंगे, जरूर पक्का। तो डिग्री क्या है और रेडियन क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है? समझो आपको डिग्री दिए वाला है, क्या दिए वाला है, और उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन करना है। डिग्री आपको 30 डिग्री दिए, 30 को हम पाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3 6 जा, ये क्या आया, इसको हम रेडियन बोलेंगे, रेडियन। डिग्री को हम हेड पे जैसा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा जीरो लिखते थे, वैसा हेड पे हम सी लिखेंगे, किसी को इंडिकेट करने के लिए, रेडियन को इंडिकेट करने के लिए। दूसरा एग्जांपल, 40 डिग्री लिए, 40 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से। कब करते पाई बाय 180 से, डिग्री टू रेडियन करते समय, 0 0 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 पाई बाय 9, अब डिवीजन नहीं होता, इसको बोलेंगे रेडियन। चलो तीसरा एग्जांपल, 60 डिग्री, 60 मल्टीप्लाइड पाई बाय 180, 0 0 6 1 जा 6 3 जा 18, पाई बाय 3 रेडियन। खत्म। तो बच्चों यही है डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। हम डिग्री टू रेडियन बताएं, आप क्या बताएंगे, रेडियन टू डिग्री बताएंगे। समझो यहाँ पे आपको पाई बाय 2 रेडियन दिए वाला है, इसको वी वांट टू कन्वर्ट इनटू डिग्री। ए पाई बाय 2 को डिग्री में बनाना है, पाई बाय 2 लेने का, इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करने का। पहले क्या बताए थे, पाई बाय 180। कब बताए थे, डिग्री टू रेडियन करते समय। अभी रेडियन टू डिग्री करते समय 180 बाय पाई, पाई पाई रिजेक्टेड, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0 एज इट इज, खत्म। क्या हो गया अभी, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कन्वर्ट हो गया। समझो आपको पाई बाय 3 देते थे रेडियन, तो इसका डिग्री कैसे करेंगे, पाई बाय 3 मल्टीप्लाइड 180 बाय पाई। 180 बाय पाई कैसे है, क्योंकि रेडियन टू डिग्री करना है। पाई बाय रिजेक्टेड, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 एज इट इज, कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। बस ये दो ही पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए, ये 2 पॉइंट आप देख लिए, मिटा दो अभी। ये 2 पॉइंट आपको एक्सरसाइज में से बार बार पूछ सकते, या हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो सर्कल पे डिराइव होता, सर्कल पे प्रूव होता। इसीलिए जब कभी भी कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आने दो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, उसमें डिग्री लिखते समय वह 101% रेडियन में है क्या देखते जाओ। अब इसके बाद नहीं सर हमारे को 10th में प्रॉब्लम थे, वो तुम जब वो टाइम पे छोटे थे, डिग्री में नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, साइन रहने दो, कॉस रहने दो, बाकी टैन कॉट सेक कोसेक हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑन सर्कल पे डेवलप होता, सर्कल पे फॉर्म कर सकते, प्रूव कर सकते, इसीलिए उसको रेडियन में लिखा जाता है। ओके, नाउ अब को टर्मिनल एंगल्स किसको बोलेंगे, दो एंगल का डिफरेंस। समझो यहां पे 300 डिग्री और 60 डिग्री माइनस में दिए वाले दो एंगल, एक को टर्मिनल कब बताएंगे, दिए वाले एंगल का डिफरेंस लो, वह डिफरेंस समझो 360 आया, 360 आया या 360 मल्टीपल आया, यानी क्या, दूसरा एग्जांपल हम 420 लेंगे कॉमा -300 लेंगे, क्या आता, देखो 420 माइनस 300 डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन,
420 माइनस माइनस प्लस 300 क्या होता 720। 720 को हम ऐसा लिख सकते क्या 360 मल्टीपल 2, 360 मल्टीपल 2, 360 मल्टीपल 3, 360 मल्टीपल 4, कुछ भी आने तो 360 मल्टीपल में कोई भी रहेगा मल्टीपल में, तो वह दिए वाले एंगल डेफिनेटली कोटर्मिनल एंगल होते, नहीं तो नहीं होते। जो एंगल का डिफरेंस 360 या 360 मल्टीपल में कौन सा भी मिल सकता है उसे हम कोटर्मिनल बताएंगे, अदरवाइज नहीं। चलो अब लास्ट वन एक हिंट है, क्वाड्रेंट पोजीशन। समझो आपको दिए वाला एंगल 220 डिग्री दिए वाला है, 220 को हम पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आना। एक तीसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट करते थे तो 270 होता, क्यों? पहला क्वाड्रेंट 90 का, दूसरा 90 का, तीसरा 90 का और चौथा भी 90 का, चार के चार एंगल 90 के होते। हमें दिए वाला है 220 का, 220 का एंगल लिखते समय कैसा निकाल रहे आप, कैसे ड्रॉ करके देख रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब कभी पॉजिटिव एंगल दिए वाला रहता वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता हो क्वाड्रेंट पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, अपने पास तो 220 है, 180 के आगे का है नंबर, ये 270 हो गया, मगर 270 नहीं है ना, उससे कम है वो 220, इसीलिए कहां पे आके रुक जाता वो थर्ड वन क्वाड्रेंट में। इसका पोजीशन क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड वन क्वाड्रेंट में। चलो दूसरा एग्जांपल 340, 90, 180, 270, 360 कंप्लीट हो रहा, मगर अपने पास 360 नहीं है, कहां पे आके रुक जाता हो? फोर्थ वन क्वाड्रेंट में। इसीलिए हम इसी को पोजीशन क्या दे सकते हैं? कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ वन क्वाड्रेंट। खत्म। आई बात समझ में बच्चों? खत्म। समझो यही एंगल हमें निगेटिव देता था तो निगेटिव देने के बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाले, अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निगेटिव देने के बाद स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ वन क्वाड्रेंट। यस, लिसन केयरफुली। निगेटिव होने के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन और पॉजिटिव होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, और निगेटिव होने के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम फोर्थ वन क्वाड्रेंट। ये देखो 90 हो गया, ये 270 नहीं 180 और ये 270, अपने पास तो 220 निगेटिव है, कहां पे आके रुकेगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट का नंबर कौन सा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। देखो एक खाली साइन चेंज कर दिए तो क्वाड्रेंट चेंज हो जाता। इसका मतलब पॉजिटिव देने के बाद कैसा करते, नेगेटिव देने के बाद कैसा करते, ये बातें आपको नोन होना चाहिए। तो भी हम एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में ए और बी पार्ट है। ए में डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। कोटर्मिनल कौन सा है? 210 डिग्री कॉमा माइनस 150 डिग्री, 210 माइनस। कोटर्मिनल देखने के लिए हम क्या करते? दोनों का डिफरेंस लेते। ले लिए डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन। 210 माइनस माइनस प्लस 150, आंसर इज, दिए वाले दो एंगल का डिफरेंस 360 या 360 मल्टीपल आएगा तो यस आ गया। अभी
Therefore, given angles pair is कोटर्मिनल्स। आई बात समझ में? चलो सेकेंड वन कैसा दिए वाला है? 360 डिग्री कॉमा माइनस 30 डिग्री, 360 माइनस माइनस 30 डिग्री। ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं आप? क्योंकि वो निगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाता, दोनों की एडिशन 390 डिग्री। अब देखो ये 360 मल्टीपल है क्या? नहीं है। 390 is not a 360 multiple. So that's why given angles pair is not coterminals. खत्म। आई बात समझ में? दो प्रॉब्लम खत्म हो गए, वो देख लो पहले, हम आगे के और सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट, थर्ड वन क्या दिए वाला है? थर्ड वन एंगल -180 डिग्री एंड 540 डिग्री। -180 माइनस, अब ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पॉजिटिव है एंगल, दोनों का माइनस माइनस निकाल लिए, दोनों की एडिशन 0, 8 plus 4 12, 1 remain, 6 plus 1 that is 720 डिग्री है ना बच्चों। यहाँ पे -2 मल्टीपल 360 लिखेंगे, अभी लिख सकते हैं ना, 360 मल्टीपल है, इसका मतलब given angles pair is coterminals। खत्म। चलो फोर्थ वन क्या दिए वाला है? -405 डिग्री, 675 डिग्री। इसी को भी हम टेस्ट करेंगे। -405 डिग्री माइनस 675 डिग्री, एडिशन कर लो, दोनों का ही सब्ट्रैक्शन निकाल लो, निकाल लिए। 5 plus 5 0, 1 remain, 7 plus 1 8, 6 plus 4 10, yes, -3 मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, यस 360 मल्टीपल है, इसीलिए -405 डिग्री एंड 675 डिग्री is a pair which is coterminal, which is कोटर्मिनल। आपकी भाषा में आंसर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हमारी भाषा आना चाहिए। चलो फिफ्थ वन क्या दिए वाला है, सिक्स्थ वन क्या दिए वाला है, उसका आंसर आप लोग लिख सकते, करके देखिए। नहीं भी आया कमेंट्स दे दो, हम नेक्स्ट वन लेक्चर में और सॉल्व करके देंगे। चलो बी सेक्शन क्या दिए वाला है, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। पहला -140 डिग्री, कैसे स्टार्ट करेंगे बच्चों? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फोर्थ वन क्वाड्रेंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 140 180 के नीचे है, कम है, इसीलिए कौन से क्वाड्रेंट में आके खड़े रहा है यहाँ पे? वह एंगल थर्ड वन क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, इसीलिए लिखते समय क्या लिखेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट, बस। चलो सेकेंड वन क्या दिए वाला है? 250 डिग्री, 250 पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 250 कहां पे आके खड़े रहता हो? थर्ड वन क्वाड्रेंट में, इसका भी आंसर थर्ड क्वाड्रेंट। चलो थर्ड वन प्रॉब्लम क्या दिए वाला है? 420 डिग्री, 420 का कैसे बता रहे हैं अभी? ध्यान दो, अब इधर एक पॉजिटिव 420, एक राउंड कंप्लीट कर दिए, एक राउंड कंप्लीट कर दिए, यानी इसमें से कितना माइनस हो गया? 360। अरे एग्री? 0 - 0 0, 12 - 6 6, 60 रह गया, ऊपर जाके रख दो। कंप्लीट तो नहीं होता, 90 का है फर्स्ट वन क्वाड्रेंट, कहां पे रुकता? फर्स्ट वन क्वाड्रेंट में रुक जा रहा, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। खत्म।
बात आ रही है समझ में आपके? ओके, ये मिटा दूं अभी, देख लीजिए पूरा। हाँ, पॉज करके आपके कॉपी में, नोटबुक में लिख के रखो, बार बार व्यू करो, देखते रहो। आपको एक बारी ऐसी आएगी, एक बारी में आपको 101% मुझे बताने की जरूरत नहीं गिरेगी। चलो नेक्स्ट वन लेक्चर, बाकी 2 नहीं, 3 रह गए, 4 5 रह गए, आप सॉल्व करेंगे क्या? चलो सेकंड और थर्ड वन क्वेश्चन नेक्स्ट वन लेक्चर में देखेंगे। एक प्रॉब्लम लेंगे अभी। 750 डिग्री, एक राउंड अप कंप्लीट कर दिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 750 में से 360 माइनस कर दिए, 0, 15 माइनस 6 दैट इज 9 रिमेन, 6 माइनस 3 दैट इज 3। दूसरा राउंड कंप्लीट कर दिए, 360 और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना रह गया? 30 डिग्री कहां पे जाके रुकता हुआ? फर्स्ट वन, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आंसर खत्म। ऐसा आंसर देना है, फिगर निकाल के देखो, आपको 101% में समझ में आ गया। चलो 945 का क्या आता? 945 डिग्री, एक राउंड कंप्लीट कर दिए, इसका मतलब 945 माइनस 360, 14 माइनस 6 8, 8 माइनस 3 5, और एक राउंड कंप्लीट कर दिए, 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 5 2 2 225, इसका मतलब ये 90 हो गया, 180 हो गया, कहां पे आके रुकता? थर्ड वन क्वाड्रेंट में। इसका आंसर थर्ड क्वाड्रेंट। आ रही है बात समझ में? चलो, और 6th वन, 7th वन, 8th वन, 9th वन एंड 10th वन फॉर योरसेल्फ। आप करके देखो, नहीं भी आया नेक्स्ट वन लेक्चर में हम आपको पूरा देंगे, इसका मतलब पूरा का पूरा सॉल्व करके दे सकते, मगर अभी थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाने का है, एकदम करके नहीं बढ़ा सकेंगे। इसीलिए आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करेंगे। टाटा।